नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। साधना प्लस देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना वायरस को लेकर पुलिस प्रशासन हुआ सतर्क। ड्रोन कैमरे से रखी जा रही है नजर। पुलिस अधीक्षक बाबूराम के नेतृत्व में चलाया गया सघन चेकिंग अभियान। रोहतास में मछली बाजार खुलते ही लोगों की उमड़ी भारी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग की खुलकर उड़ाई गई धज्जियां। लोगों को ना तो कोरोना का खौफ, ना ही दिखा प्रशासन का डंडा। खगड़िया में 36 पंचायतों के लोगों की हुई है थर्मल स्क्रीनिंग। मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की गई तैनाती। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या ने बढ़ाई चिंता। गढ़वा में नजर आया मजबूरी का अनोखा नजारा। एम्बुलेंस में मिलने पर ठेले पर ही पिता को अस्पताल ले जाता दिखा बेटा। कोरोना लॉकडाउन के कारण नहीं आ पाई एम्बुलेंस। और पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पहले उसका रुख करेंगे। कोरोना के आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी में कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने बढ़ाई है चिंता। वैशाली का रहने वाला कोरोना पॉजिटिव मरीज, यानी कि एक और मरीज अब सामने आ चुका है कोरोना का। 2 अलग अलग अस्पतालों में करा चुका है इलाज। अस्पताल की छानबीन करने पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, यानी कि लगातार यह आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। बिहार में भी शतक पूरा होने वाला है। 76 के आसपास यह आंकड़ा पहुंच चुका है। और अगर सिर्फ राजधानी पटना की बात करें तो 7 यह आंकड़ा हो चुका है। और इसी पर हमारे संवाददाता पटना से अनिल कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या कुछ ताजा अपडेट्स है कोरोना को लेकर राजधानी पटना की? जी राणा, मैं बता दूं आपकी राजधानी पटना में कोरोना पॉजिटिव जो है 14 दिनों से किसी भी पॉजिटिव केस नहीं मिलने से काफी सुकून के थे लोग और जिला प्रशासन। वहीं एक मरीज के पाए जाने से अब पटना में हड़कंप सा मच गया है। अब यहाँ पे कोरोना पेशेंट की संख्या जो है बढ़कर 72 हो गई है, जिसमें कि वैशाली जिले के रहने वाले एक कोरोना पॉजिटिव मरीज को पाए जाने से यह हड़कंप मचा है। वही बता दें कि ये जो कोरोना पॉजिटिव वैशाली से जो पाया गया है वो मरीज इसके पहले वो पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र के न्यू बाईपास रामलखन पथ स्थित सकलदीप पॉपुलर नर्सिंग होम में अपना इलाज करवाया था। वहीं ये उसके बाद पटना एम्स पहुंचा, जहां इसकी इलाज चल रही थी, जिस दरमियान में इसको सांस लेने में दिक्कत हुई। इसके बाद वहां के डॉक्टर ने इसे आइसोलेशन वार्ड में डाला और इसकी जांच जब की गई तो ये कोरोना पॉजिटिव पाया गया। वहीं से ये हड़कंप मचा है। और जिसके बाद इसकी इससे जब पूछताछ की गई तो इसने बताया कि ये कंकड़बाग के इस क्षेत्र में इस प्राइवेट अस्पताल में इसने अपना इलाज करवाया था। जी, तो अनिल, जब इसका इलाज चल रहा था उस दौरान तमाम स्वास्थ्य कर्मी इसके संपर्क में आए होंगे, क्या उनको भी आइसोलेशन करने की बात की जा रही है? जी, बता दें कि ये राघोपुर, वैशाली के राघोपुर जिले का रहने वाला है। वहाँ पे इसके आसपास के घर के आसपास के सभी जगह को सील कर दिया गया और वहाँ क्वारंटाइन कर दिया गया है। वहीं अगर हम बात पटना की करें तो पटना में जिस अस्पताल में इसने इलाज करवाया था उस अस्पताल को भी सील कर उसे सैनिटाइज करने की पूरी कवायद जो है जिला प्रशासन द्वारा और स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों द्वारा, नगर निगम के कर्मियों द्वारा अब जारी है। ये ऐसे में अगर देखा जाए तो ये बड़ा मामला जो जी बिल्कुल, शुक्रिया अनिल आपका हमारे साथ तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन लगातार बढ़ते हुए ये आंकड़े चिंता बढ़ा रहे हैं। कुछ दिनों से रुका हुआ था और आज फिर एक और कोरोना पॉजिटिव मामला बिहार में राजधानी पटना में सामने आ चुका है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक के लिए बढ़ा दी गई। जिले में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है और सड़क पर लगातार गश्ती भी करती हुई नजर आ रही है। अब पुलिस ने भीड़भाड़ वाली जगहों पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरे की सहायता लेना भी शुरू कर दिया। इसी क्रम में शहर के लहेरिया सराय स्थित लोहिया चौक पर वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के नेतृत्व में जहां सघन चेकिंग अभियान चलाया गया तो वहीं ड्रोन से निगरानी का परीक्षण भी लिया गया। मौके पर कई अधिकारी मौजूद रहे। को उल्लंघन करने के लिए अभी तक हम लोगों ने अपनी फोर्स से ही पूरा जिम्मेदारी डाली हुई थी। आज से हम लोगों ने यहाँ दरभंगा शहर में ड्रोन कैमरा की भी मदद ली है, जिससे भी पता चल सके कि शहर के विभिन्न इलाके, खासकर जो तंग गलियाँ हैं जहाँ पर फोर्स का मूवमेंट ज़्यादा नहीं है,
वहाँ पर लॉकडाउन की स्थिति क्या है। अभी तो स्थिति संतोषजनक है, कहीं पर भी घर से कुछ लोगों का जमावड़ा नहीं दिखाई दिया है, या गलियों में भी कोई अनावश्यक बहुत मूवमेंट नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन भविष्य में भी इसका हम लोग इस्तेमाल करते रहेंगे, और जहाँ पर सोर्स के मूवमेंट में दिक्कत आती है या फिर गुप्त रूप से चुपके से पता लगाना रहता है कि कहाँ पर लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है, तो इसका इस्तेमाल हम लोग भविष्य में और अधिक बढ़ाएंगे। सर, जो नए नियम आए हैं लॉकडाउन 2 में, क्या क्या चीज़ को ध्यान रखना है लोगों को? इसमें कुछ क्षेत्रों को छूट दी गई है लॉकडाउन से। जो परमिटेड कैटेगरी है उसके संबंध में प्रचार प्रसार किया जा रहा है, और अभी आधे घंटे बाद सभी थाना के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंस है, सभी थाना को भी निर्देश से अवगत करा दिया जाएगा ताकि जो परमिटेड कैटेगरी के लोग हैं उनको अपना काम फ्रीली करने दिया जाए, उनको मूवमेंट करने के लिए छूट रहे। इसके अलावा जो बाकी लोग हैं तो उनके पहले की तरह रिस्ट्रिक्शन जारी रहेगी कड़ाई से। और इसी बीच बड़ी खबर पलामू से आ रही है, उसका रुख करेंगे। आपको बता दें कि जहां पूरा देश लॉकडाउन है उसके बाद भी जमीनी विवाद, लोगों के आपसी विवाद निकलकर सामने आ रहे हैं, और उन्हीं आपसी विवाद में से एक विवाद भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई है मारपीट। पलामू से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के अलारपुर गांव की यह घटना, मारपीट में एक व्यक्ति की मौत, 4 अन्य घायल। घायलों को इलाज के लिए भेजा गया सामुदायिक अस्पताल। घटना के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। पूरा देश कोरोना से त्राहिमाम है, पूरे देश में लॉकडाउन है, लोग अपने घरों में कैद हैं, और उसके बाद भी ऐसे घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं। भूमि विवाद को लेकर घटनाएं सामने निकलकर आ रही हैं, आपसी रंजिश को लेकर मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। और पलामू से खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई है। हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के अलारपुर गांव की यह घटना है। मारपीट में एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। पलामू से हमारे संवाददाता विवेक सहाय फोन लाइन पर जुड़ गए। विवेक, भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई, एक की मौत हो चुकी है, पूरा मामला क्या है विवेक? बता दें कि हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के आलरपुर गांव की घटना है, और यहाँ पे दो पक्षों में भूमि विवाद को लेकर यहाँ पे मारपीट हुई थी, जिसमें एक की मौत हो गई है और 4 अन्य लोग घायल हैं। इसका इलाज सामुदायिक अस्पताल में चल रहा है, और इस घटना में मामले में मतलब जांच में जुटी हुई है पुलिस की, जिला प्रशासन। पूरा देश कोरोना से त्राहिमाम है विवेक, सभी लोग अपने घरों में कैद हैं, उसके बाद भी ऐसी घटनाएं अभी भी निकलकर सामने आ रही हैं। भूमि विवाद, आपसी रंजिश चिंता का विषय बन जाता है। जी, ऐसा तो चिंता का विषय है, लेकिन यहाँ पे भूमि विवाद में मारपीट हुई है, कहीं न कहीं मतलब प्रशासन की भी लापरवाही सामने आ रही है कि लोग कैसे घर से बाहर निकले और मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है। जी बिल्कुल, शुक्रिया विवेक आपका हमारे साथ तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। रोहतास के जिला मुख्यालय सासाराम में मछली बाजार जैसे ही खुले तो लोगों की बड़ी भीड़ उसमें टूट पड़ी, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग को तार-तार कर दिया गया। भले ही जिला प्रशासन सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर पूरी कड़ाई से पालन किए जाने के दावे कर रही हो, पर मछली बाजार में उमड़ी भीड़ ने यह साफ तौर पर साबित कर दिया कि लोगों को ना तो कोरोना वायरस के संक्रमण का डर है और न ही जिला प्रशासन की हिदायतों का। कोरोना वायरस को लेकर जारी लॉकडाउन के बीच कई ऐसी मजबूरियां आ जाती हैं जो दिल और दिमाग दोनों को झकझोर कर रख देती हैं। ऐसा ही एक मामला गढ़वा शहर की सड़क पर देखने के लिए मिला, जहां अपने बीमार पिता को हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस या गाड़ी नहीं मिली तो बेटा बीमार पिता को ठेले पर ही लिटाकर इलाज के लिए लेकर चला गया। अपने बीमार पिता को ठेले पर मां के साथ लिटाकर इलाज के लिए जाते समय शहर के सोनपुरवा निवासी उपेंद्र पासवान, इसके पिता को नाक से लगातार खून बह रहा था और इसके बाद इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी नहीं मिली तो उसने ठेले पर ही पिता को बैठा लिया और एक निजी क्लिनिक लेकर पहुंच गया। बेटा कहता है कि लॉकडाउन में एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है और कोई तैयार भी नहीं हो रहा है, तो ज्यादा पैसे मांग रहे थे, हम क्या करें, इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है, फिर भाड़ा साहब कहां से देते। तब गाड़ी उड़ी नहीं मिला, ठेला से जाती का करू नहीं मिलल बाबू, तो ये से अपन से जाते गाड़ी भाड़ा गरीब आदमी कर ली, गाड़ी करा तो पैसा लेबे करी, खाली कैली तो 1000 चलेला, तो हम भाई अब 1000 से खोज ले ही दूसरा ही मांग के, तो हम जाते जा पर सर क्या हो गया है? बस नाक थोड़ा ब्लड आ रहा है। कोई गाड़ी उड़ी एम्बुलेंस नहीं मिला? नहीं।
अभी कहाँ से ले जा रहे हैं? केला से। क्या किसी को सूचना की है? कोई नहीं सुन देखने भाल कोई करने वाला नहीं है सर, अपने आप से हम लेके आ रहे हैं। आपके क्या है? पिताजी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम उपेंद्र पासवान। बड़ी ही मार्मिक तस्वीर, यानी कि आंखों को नम तक कर देती हैं ऐसी तस्वीरें। अगली खबर का रुख करेंगे। इस वैश्विक महामारी के कोरोना युद्ध में देश के छोटे बड़े सभी लोगों ने किसी न किसी रूप में अपनी ताकत को झोंककर सरकार की इस जंग में अपनी ओर से एक छोटी सी भूमिका अदा की है। आपको बता दें कि बख्तियारपुर प्रखंड के करनौती गांव की कुछ महिलाएं अपनी ओर से कपड़े की व्यवस्था कर पूरे गांव के लिए मास्क का निर्माण कर रही हैं और प्रतिदिन 300 से लेकर 400 के बीच मास्क तैयार किए जा रहे हैं। मास्क निर्माण के बाद कुछ नौजवान गांव में घूम घूमकर सभी लोगों के बीच मास्क का वितरण कर रहे हैं, जो एक सराहनीय कदम माना जा रहा है। बख्तियारपुर प्रखंड का करनौती गांव बड़ी ही आबादी वाला गांव है, जहां अधिक मात्रा में मास्क की आवश्यकता है। इसलिए इस गांव की महिलाओं ने एक सुनियोजित योजना के तहत इकट्ठा होकर मास्क बनाना शुरू कर दिया है, ताकि गांव के एक एक व्यक्ति को मास्क दिया जा सके। मास्क निर्माण से लेकर मास्क के वितरण तक के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का 100% पालन किया जा रहा है। ग्रामीण महिलाओं की इस सूझबूझ की जितनी प्रशंसा की जाए कम होगी। वही मास्क बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतना ना मतलब कोरोना वायरस के चलते हम लोग परेशान हो गए हैं पूरा, इसलिए थोड़ा सा। इसमें क्या किसी तरह की सहायता किसी का या फिर अपने तरफ से कर रही है लोग? हम लोग मतलब सहायता क्या, एक भैया बोले कि मतलब हम लोग को ऐसा करना चाहिए, तो हम लोग बना रहे हैं और अपना अपना घर से ही जो भी यूज हो रहा है कपड़ा। पर डे कितना बना लेते हैं मास्क? वही 300 से 400 के लगभग बीच में उतना बना लेते हैं। बनाए क्या करते हैं उसको? बनाकर भैया लोग को दे देते हैं, गांव में वितरण कर देते हैं। इसी बीच एक खबर रोहतास से आ रही है, पहले उसका रुख करेंगे। आपको बता दें कि सैकड़ों की संख्या में दिहाड़ी मजदूर विक्रमगंज पहुंच चुके हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर बड़ी खबर इस वक्त दिखा रहे हैं। रोहतास से 100 की संख्या में दिहाड़ी मजदूर पहुंचे विक्रमगंज। पटना के रास्ते कटिहार जाने को तैयार। प्रशासन की सीमा सील की व्यवस्था हुई नाकाम। बिना स्क्रीनिंग मजदूर आगे बढ़ने के लिए तैयार। अधिकारियों की लापरवाही से आम जनता को हो सकता है भारी नुकसान। रोहतास से हमारे संवाददाता देवेंद्र दुबे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, 100 की संख्या में दिहाड़ी मजदूर विक्रमगंज पहुंच जाते हैं। पटना से वो कटिहार के रास्ते जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आखिर कहां है वो सारी व्यवस्थाएं जिनकी बात की जा रही है प्रशासन के द्वारा? जी बता दूं कि ये पूरी तरह से जो भी प्रशासन की व्यवस्था, ये ढाक के 3 पात साबित हुए। जी। सूचना ये है कि कैमूर से ये एक दस्ता 100 दिहाड़ी मजदूरों का चलता है, जिसको कटिहार जाना है और वो रोहतास होते हुए भोजपुर के बाद फिर पटना जाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन जिला प्रशासन और पूरे शाहाबाद की करे तो चारों जिलाओं की सीमा जो है वो रोहतास से लगती है और रोहतास को बताया जा रहा है कि पूरी तरह से सील कर दिया गया है, बैरियर लगा दिए गए हैं, किसी पैदल यात्री को भी आने जाने में संभव नहीं है। लेकिन फिर भी प्रशासन की बड़ी लापरवाही के कारण ये मजदूर भभुआ से रोहतास के जिले में प्रवेश कर चुके हैं। आखिर देवेंद्र, क्या जहां से चलना शुरू हुए थे वहां से लेकर ये रोहतास तक पहुंच जाते हैं क्या? हाँ, किसी ने इन्हें रोका नहीं, इनकी जांच नहीं कराई गई, इनको कोई व्यवस्था नहीं दी गई। जी बता दूं कि मजदूरों से जब हमने बात की, मजदूरों ने साफ तौर पे कहा कि जब हम भभुआ से जो कैमूर
जिले का जो जिला मुख्यालय है भभुआ से हम लोग चले और हम लोग के पास 14 दिन जो पहले 14 अप्रैल तक जो 21 दिन का लॉकडाउन था उस दौरान हमको व्यवस्था मतलब ठेकेदार के द्वारा दिया गया था। लेकिन जैसे ही ये लॉकडाउन एक्सटेंशन करके आगे बढ़ा दिया गया उसके दौरान ठेकेदार द्वारा हाथ खड़ा कर दिया और वहाँ प्रशासन का कोई भी व्यवस्था, कोई भी महकमा का कोई आला अधिकारी या छोटा से छोटा अधिकारी हम लोग के पास पहुंचा नहीं और नहीं हम लोग को रास्ते में आने जाने में कोई ये भी पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो। और स्क्रीनिंग की तो बातें ही छोड़ दीजिए। बिल्कुल जहां एक तरफ प्रशासन पूरा मुस्तैद दिखाई दे रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके बाद भी तमाम तस्वीरें जो इस तरह से निकलकर सामने आ रही हैं, जहां लोग ये कह रहे हैं कि प्रशासन के लोग उनसे आकर नहीं मिल रहे हैं, तो इसकी ओर भी प्रशासन को ध्यान देना होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है, अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे, ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे, झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे। सजग रहेंगे, संयमित रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे, सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल, कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं, जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं, लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं, नाक का मुंह पर हाथ न लगाएं, हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं, सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहे, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग की सामानें हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिहार के कुछ जिलों में कुछ दिनों से बढ़ते मरीजों की संख्या ने लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। खासकर बेगूसराय में जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ी है, उससे खगड़िया के लोग भी सकते में आ गए हैं। इसी को देखते हुए बेगूसराय जिले से जुड़े खगड़िया के 36 पंचायतों के लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। इससे कोरोना को रोका जा सकेगा। जिला पदाधिकारी ने प्रेस को संबोधित करते हुए, यानी कि मीडिया को संबोधित करते हुए इसकी जानकारी दी। साथ ही कहा कि बेगूसराय जिले से जुड़े खगड़िया के 11 बॉर्डर एरियाओं को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है। सर्वे से संबंधित है। जैसा कि हम लोग अवगत हैं कि मुंगेर और बेगूसराय में बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हुए थे। हालांकि मुंगेर में अब आज एक नया डेवलपमेंट हुआ है कि एक और पॉजिटिव शायद केस आया, अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन बाकी अन्य केसेस जो वहाँ तक पॉजिटिव पाए गए थे सब ठीक हो चुके हैं, सब लोग ठीक। लेकिन बेगूसराय में बड़ी संख्या में लोग अभी पॉजिटिव पाए गए निकट भविष्य में, और इसको ध्यान में रखते हुए बेगूसराय की बॉर्डर्स को हम लोगों ने सील कर दिया। और बेगूसराय से सटे हुए जो पंचायतें हैं उनके मुखिया और बेगूसराय के हमारी बॉर्डर से सटे हुए बेगूसराय के पंचायत के मुखिया के साथ हम लोगों ने आज से 4 से 5 दिन पहले एक बैठक भी की थी, जिसमें स्पष्ट किया था कि किसी प्रकार का मूवमेंट ना हो और उनसे सहयोग की अपेक्षा भी की थी। आज जो है कल से हम लोग जो है बेगूसराय बॉर्डर से सटे हुए पंचायतों में जितने भी पंचायत हैं उसमें 100% हाउस टू हाउस स्क्रीनिंग करने वाले हैं।
और इसके लिए दल का भी गठन कर लिया गया है, ट्रेनिंग दी जा चुकी है। औरंगाबाद के गोहो के एकौनी में स्वास्थ्य विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमले की जांच करने गए दाऊद नगर के एसडीपीओ राजकुमार तिवारी और उनके साथ गई पुलिस टीम को भी ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। गुस्साए ग्रामीणों के हमले में एसडीपीओ राजकुमार तिवारी और उनका बॉडीगार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही औरंगाबाद के डीएम और एसपी बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। इस बीच स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हुए हमले के विरोध में गोहा के सभी चिकित्सक कर्मी धरने पर बैठ गए हैं और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 7 मूल मंत्रों में से एक मंत्र में लोगों को कोरोना से लड़ने वाले योद्धाओं का सम्मान करने की बात भी कही थी। इसी को लेकर झरिया के लोगों ने प्रधानमंत्री के उन बातों को बखूबी निभाया है। आपको बता दें कि झरिया सिंदरी मुख्य सड़क मार्ग पर लगातार ड्यूटी में लगे पुलिस वालों का युवा और बच्चों ने पुष्प वर्षा कर सम्मानित किया है। साथ ही युवाओं ने आम लोगों से पुलिस को सहयोग करने की अपील भी की है। देखिए, इस देश का नाम है हिंदुस्तान। यहाँ आप जानते हैं कि विभिन्नता में एकता का प्रतीक रहा है ये देश, वो आज दिखने को मिल रहा है। और खास करके विपरीत परिस्थिति में जो देश गुजर रहा है, कोरोना वायरस से हम लोग लड़ रहे हैं, चूंकि लोगों का धैर्य का इम्तिहान है और उसका प्रशंसा करना होगा कि पिछले जो 29 से लॉकडाउन की बात आई तो उसमें लोग हर तरह से सहयोग करना शुरू किया। इवन कि कुछ पेरेंट्स ने ये भी बताया कि जो बच्चे नहीं मानते हैं उन पर आप सख्ती बरतिए, हम आपके साथ खड़े हैं। तो उनका बड़प्पन था कि टोटल लोग हर तरह से हम लोग का साथ कदम दर कदम जो है मिला के चले लोग। अब है क्या कि परीक्षा की घड़ी और आगे बढ़ चुकी है। ये सर्वविदित है कि 3 मई तक अभी जो सरकार का जो अध्यादेश है उसके अनुसार जो है लॉकडाउन चलेगा। तो धैर्य का इम्तिहान है लोगों को कि जिस तरह से प्रशासन का साथ दिया और जिस तरह से पुलिस वाले हों या चिकित्सक हों या पत्रकार बंधु हों या जो आवश्यक सेवा है उससे संबंधित लोग हों, सारे लोग अपने अपने क्षेत्र में सारे लोग सक्रिय हैं और सारे लोग जो है बधाई के पात्र हैं। सिर्फ पुलिस वाले ही नहीं, पुलिस वाले को तो सहयोग मिल रहा है, हर तरह से सहयोग मिल रहा है। और इस परिस्थिति में भी यदि आम आदमी के द्वारा इस तरह से कोई कार्यक्रम करके लोगों को अप्रिशिएट किया जाए तो इतना तो जरूर है कि लोगों का मनोबल बढ़ता है। पुलिस अफसर को क्या चाहिए? पुलिस अफसर को अप्रिसिएशन चाहिए, सम्मान चाहिए। कोरोना योद्धा की तरह मैदान में उतरे हुए इस विपरीत परिस्थिति में भी किस तरह से आप उनको देख रहे हैं, किस दृष्टि से देख रहे हैं उनको? प्रशासन को सम्मानित किया जा रहा है क्योंकि वो लोग, हम लोग तो अपने घरों में हैं, प्रशासन दिन भर कड़ी मेहनत कर रही है। कोरोना के लड़ाई में प्रशासन बहुत ही अच्छे से निभा रही है अपना कर्तव्य, इसलिए आज हम लोगों ने प्रशासन को सम्मानित किया। किस तरह सम्मानित है? प्रशासन है, सफाई कर्मी हो, स्वास्थ्य विभाग हो, डॉक्टर हो, नर्स हो, प्रशासन और सफाई कर्मी जो भी है, मीडिया जो घरों के बाहर रह रहे हैं, हम लोग तो घर में रह रहे हैं, तो उनका सम्मानित किया जा रहा है हम लोगों की तरफ से। क्या नाम है आपका? दीपक वर्मा। पूरे देश भर में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन की तारीख बढ़ते ही सुरक्षा व्यवस्था और भी पुख्ता कर दी गई है। इसी को लेकर हजारीबाग के बरही अनुमंडलीय अस्पताल में कोरोना के कई संदिग्ध लोगों का सैंपल लिया गया और सैंपल लेने के बाद उन्हें होम क्वारंटीन कर दिया गया है। सभी के सैंपल रिम्स भेजे जाएंगे जहां सैंपलों की जांच होगी। और वहीं चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर शशि शेखर ने कहा है कि हमारे यहां क्वारंटीन की बेहतर सुविधा है और जितने भी लोग क्वारंटीन में रह रहे हैं उन लोगों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। हॉस्पिटल से टीम आई है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर सैंपल कलेक्शन के लिए आए हैं, स्वाब कलेक्शन और नेजोफेरेंजियल एंड ओरोफेरेंजियल स्वाब और सस्पेक्टेड केस ऑफ कोविड-19। जी, अभी तक जितना जांच हुआ है सर, इसमें कुछ सस्पेक्टेड अभी तो जांच के लिए जा रहा है सैंपल। अच्छा, इसके बाद 2 से 3 दिन में इसका रिपोर्ट आएगा। उसके बाद फिर आगे की देखी जाएगी। जिस पेशेंट का पॉजिटिव आया है उसको फिर यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा। कहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा?
यहाँ कोविड हॉस्पिटल तो हजारीबाग हॉस्पिटल जिला में हजारीबाग मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को बनाया है और क्रिटिकल केयर के लिए फिर आरोग्यम हॉस्पिटल है और भी हॉस्पिटल्स हैं, मेनली 2 हॉस्पिटल अभी वहाँ है और एक कोविड केयर भी है, वो हजारीबाग में ही फॉरेस्ट सेंटर में। जी सर, हजारीबाग से टीम आई है। अच्छा, अभी कितने लोग जो है अभी तक जांच हो चुकी है यहाँ पे? 34 आदमी का है यहाँ पे अभी। सब बरही के हैं या फिर बरही के आसपास के हैं? बरही के आसपास के हैं। अच्छा, और यहाँ पे सुविधा क्या है सर क्वारंटाइन के लिए, क्या क्या सुविधा है यहाँ पे? यहाँ अभी जो है सो बाहर से लोगों को बुला कर करके उसमें जांच किया जा रहा है। मोतिहारी के व्यवसायी मंच सुगौली और नगर पंचायत की ओर से सैनिटाइजर टनल लगाया गया है। सुगौली बाजार में लोगों के हुजूम को देखते हुए व्यवसायी मंच ने शहर के 4 स्थानों पर सैनिटाइजर टनल लगाया है ताकि हर आने जाने वाले लोग इसमें आकर होकर गुजरें और सभी लोग सैनिटाइज हो सके, जिससे कोरोना के संक्रमण के खतरे को रोका जा सके। और वही व्यवसायी संघ की ओर से पेपर के हॉकर्स को भी सम्मानित कर राहत सामग्री प्रदान की गई है। मैं कलवार सेवा समिति ट्रस्ट सुगौली के अध्यक्ष अनिल कुमार गुप्ता, सुगौली बाजार के व्यवसायिक संघ एवं नगर पंचायत के उपाध्यक्ष श्याम शर्मा जी के द्वारा सुगौली के विभिन्न 4 स्थानों पर सैनिटाइजर मशीन से लोगों को कोरोना मुक्त करते हुए बाजार में आने के लिए जो मशीन लगाया गया, उसके लिए कलवार सेवा समिति ट्रस्ट की ओर से उन व्यवसायिक संघ एवं नगर पंचायत को कोटि कोटि नमन करती है एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। इस महामारी का बचाव यही है कि हम लोग साफ सुथरा रहें और अपने हाथ पैर कपड़ा मुरी सबको सैनिटाइज करते रहें। इससे बाहर से कोई कैसे आ रहा है कैसे नहीं आ रहा है उसका सैनिटाइज किया जा रहा है। इससे बाजार के लोगों को फायदा होगा। जो दुकान पे 2-1 लोग पहुंच रहे हैं उनसे पैसा लेने देने में कहीं महामारी फैल ना जाए, इससे फायदा होगा बाजार के लोगों को। कोरोना वायरस को लेकर जहां पूरा देश चिंतित है, वहीं मोतिहारी के अंबिका नगर निवासी और एग्रीकल्चर सदस्य पवन कुमार श्रीवास्तव लगातार 2 वर्षों से केले के बेकार थम से फाइबर धागा बनाकर पूजा की आसनी, लेडीज पर्स, हैट आदि बनाकर बाजारों में बेचते हैं। वहीं कोरोना वायरस को लेकर हुए लॉकडाउन के दौरान पवन कुमार अब केले के फाइबर से मास्क बनाने की तैयारी में जुटे हैं। आपको बता दें कि मास्क में केला फाइबर और खादी वस्त्र का उपयोग होगा और इससे स्वयं ही सहायता समूह की सहायता से तैयार कर जल्द ही बाजारों में उतारने की तैयारी चल रही है। हम तो एग्रीकल्चर क्षेत्र से हैं, खेती करते हैं और ये बेसी बना रहे हैं केला के। और केला के क्षेत्र में हम 2 साल से वर्क कर रहे हैं। सबसे पहले जब केला का वर्क स्टार्ट किए तो पता लगा कि केले में फाइबर धागा होता है। तो फाइबर धागा जब पता लगा तो उसके बाद पता लगा कि उससे पानी से लिक्विड भी बनाया जा सकता है, जो एग्रीकल्चर लिक्विड। मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, घरों में कैद रहें, सुरक्षित रहें, खुद को भी सुरक्षित रखें, परिवार को भी सुरक्षित रखें और देश को कोरोना से बचाएं, कोरोना को मात दें। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार। दीदी ये देखो।
नोवल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं। उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। अब